किसको गुरु बनाए बताओ, किसी को पता है हनुमान जी के गुरु कौन है? पता है आपको? हाँ बताओ बताओ बताओ। हनुमान जी के गुरु शिव जी। अच्छा, और किसी को पता है? बहुत अच्छा, उत्तर तो सही नहीं है लेकिन प्रयास अच्छा है, बहुत अच्छा। उत्तर में मैं बताऊं कि शिव जी के, हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य नारायण हैं। और बड़ी प्यारी बात है, तुम्हें बताऊंगा, विशेष ध्यान देना। जब कोई शिष्य, कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने होता है तभी तो उससे कुछ सीखता है, पढ़ता है। क्लास में क्या होता है? शिक्षक और स्टूडेंट एक दूसरे के सामने, अगर सामने नहीं, इधर उधर से 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है तो फिर वो मजा नहीं आएगा। जो बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं आई टू आई कांटेक्ट में बैठ करके टीचर से समझूं। तो हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण के पास गए कि मुझे आप ज्ञान दीजिए। क्यों? क्योंकि सारी विद्याओं के केंद्र सूर्य हैं। संसार से जो विद्या लुप्त होती है वो विद्या सूर्य के पास जाती है, और सूर्य सारी विद्याओं का केंद्र है, सारी कलाओं के केंद्र है। बहुत सी विद्याएं संसार में समय समय पर प्रकट होती हैं और लुप्त होती रहती हैं। ज्योतिष के भी बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी समय कुछ रूप में थे, आज वो नहीं है। विज्ञान के भी सिद्धांत महाभारत काल में जिस प्रकार से थे आज उस प्रकार से नहीं है। यद्यपि विज्ञान फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन मेरी बात समझ में आ रही ना बेटा? कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा। तो प्यारे, जब हनुमान जी सूर्य नारायण के पास गए तो सूर्य नारायण का एक गुण है कि वो कभी बैठते नहीं, कभी रुकते नहीं, निरंतर गतिशील हैं। अच्छा, कोई टीचर हमेशा चलता रहता हो तो क्या कोई उससे कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी उससे कुछ पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ सकता। तो प्यारे, हनुमान जी महाराज ने जब निवेदन किया सूर्य नारायण से कि प्रभु गुरुवर मुझे ज्ञान दीजिए, तो गुरु जी ने कहा बेटा, ज्ञान के लिए विद्यार्थी को और शिक्षक को कहीं रुकना पड़ता है। मैं रुक नहीं सकता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दूं? मैं तो निरंतर चलता रहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा ये तो बात सही है, तो मैं आपसे ज्ञान कैसे प्राप्त करूं? तो कदाचित हनुमान जी चल रहे हैं और बगल सूर्य नारायण चल रहे हैं और बगल में हनुमान जी चलेंगे तो वो फिर ज्ञान मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल वाणी से नहीं मिलता, ज्ञान के साथ में संकेत भी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज। तब उस ज्ञान का सम्यक विस्तार आपके समक्ष हो पाएगा, आप उसे समझ पाओगे। तो हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करो। सूर्य नारायण ने कहा मैं सीधे सीधे चलूंगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। सूर्य नारायण ने कहा मैं बहुत तेज चलता हूं। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। सूर्य नारायण ने कहा मेरे रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं हरे रंग के और बड़ी तीव्र गति से। विचार करो सूर्य की गति क्या होगी। वैसे तो साइंस कहता है सूर्य स्थिर है, लेकिन सूर्य स्थिर नहीं है क्योंकि ज्योतिष में सूर्य की गति है। तो प्यारी, अब विचार किया हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, श्रोता का और वक्ता का, गुरु का शिष्य का मुख एक दूसरे के सामने होना चाहिए। तो कोई बात नहीं गुरुदेव, आप सामने चलो और मैं उल्टा चलूंगा, मैं उल्टा चलूंगा और आपकी तरफ मुख करके। अब विचार करो, हनुमान जी महाराज के अंदर का चांचल्य मान लो या हनुमान जी के अंदर की वह शक्ति मान लो। विचार करो कि कितना तेज है, कितनी शक्ति है हनुमान जी ने, कि महाराज सूर्य चल रहा है और हनुमान जी पीछे पग के मग के किसी भी क्रम को हनुमान जी खोते नहीं है, न तो रास्ता भूलते हैं पीछे की ओर का, और न उनका पैर, कोई पीछे चले 2-4-10 कदम के बाद लड़खड़ा जाएगा, लेकिन हनुमान जी उस गति से, उस भाव से सूर्य से ज्ञान देते हैं। इसीलिए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो अग्रगण्य क्यों है?
क्योंकि किसी ने आश्रम में बैठकर पढ़ा, किसी ने गुरुकुल में, किसी ने माँ के कक्ष में, किसी ने पिता के कक्ष में, किसी ने स्कूल में, किसी ने विश्वविद्यालय में, लेकिन हनुमान जी ने तो गगन में, आकाश में चलते हुए, उल्टे चलते हुए, और उसके बाद भी कैसा ज्ञान है हनुमान जी का। महाराज ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम। अंत तो गत्वा हनुमान जी ने तो अपना हृदय भी चीर कर दिखाया है कि मेरे हृदय में राम है। जगत में कहने वाले बहुत हैं कि मेरे हृदय में राम है, मेरे हृदय में राम है, लेकिन हनुमान जी ने तो सिद्ध भी किया है कि मेरे हृदय में राम है। तो प्यारे, ऐसा हनुमत चलते, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो इस प्रकार से हनुमान जी का अवतार की पावन कथा